शंकर को गांव धीरे धीरे भुला चुका था, लेकिन उधर उसके जीवन के एक नए अध्याय का पन्ना खुल चुका था। साधु बाबा का उसे समुद्र में कूद जाने का आदेश असल में बहुत गूढ़ था। बाबा जी उसकी जान नहीं लेना चाहते थे, बल्कि ये शंकर की आखिरी परीक्षा थी, आज्ञा पालन की परीक्षा। शंकर को सिद्धों की चमत्कारिक दुनिया में प्रवेश पाने के लिए ये परीक्षा पास करना जरूरी था। इस परीक्षा का उद्देश्य इतना ही जानना होता है कि साधक के लिए अपने प्राण कहीं ज्ञान प्राप्ति की लालसा से बढ़कर तो नहीं है। इस परीक्षा में शंकर जैसे साधक ही सफल हो पाते हैं, जो अदृश्य को पाने के लिए इस दृश्य संसार को भी पल भर में त्यागने का हौसला रखते हैं। बहरहाल शंकर जब समुद्र में पूरी तरह समा चुका था, तब उसने साधु बाबा को अपने निकट ही पाया। साधु बाबा उसका हाथ पकड़कर पानी के भीतर ही भीतर चले जा रहे थे। शंकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ घंटे पानी में चलने के बाद बाबा जी उसे पानी से बाहर निकाल लाए। वो स्थान एक समुद्री टापू था। वहां की सुंदरता देखते ही बनती थी। चारों तरफ नारियल के पेड़ और बालू रेत बिखरी हुई थी। समुद्र किनारे बालू पर समुद्र के बहुमूल्य रत्न यूं ही पड़े थे, मानो इनका कोई मोल ही ना हो। उस टापू के बीचों बीच नारियल के सूखे पत्तों से बनी एक कुटिया थी। कुटिया में कोई नहीं था, लेकिन खाने के लिए वहां अनेक फल रखे हुए थे। अचानक शंकर को ख्याल आया कि वो तो इस टापू पर अकेला है और बाबा जी उसके साथ नहीं हैं। बाबा जी कब उसे छोड़कर चले गए, ये वो जान ही नहीं पाया। दरअसल जब शंकर डूब रहा था और बाबा जी उसी चट्टान पर आंख बंद करके बैठे थे, तब बाबा जी शंकर को इस सुरक्षित और सुरम्य स्थान पर ही पहुंचा रहे थे। सिद्ध योगियों के लिए अपना शरीर एक स्थान पर छोड़कर अन्य कहीं चले जाना एक मामूली घटना होती है। उधर शंकर उस टापू पर अकेले बेहद प्रसन्न था। उसे समझ आ गया था कि उसकी पुकार सुन ली गई है। शंकर उस टापू के हर किनारे पर गया, लेकिन उस स्थान का कोई अनुमान नहीं लगा सका। वहां एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। शंकर वहां फल खाता, नारियल पानी पीता और दिन भर टापू की सुंदरता को निहारता रहता। इस तरह कुछ दिन शंकर के इस टापू पर ही बीते। एक रात जब शंकर कुटिया में सोया हुआ था, लहरों के तट से टकराने की आवाजें कुटिया में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कुटिया में एक प्रकाश हुआ और शंकर की आंखें खुल गईं। कुछ क्षण के बाद प्रकाश में साधु बाबा की आकृति प्रकट हुई और बोली, आशा करता हूं कि तुम यहाँ खुश हो बेटा। शंकर विस्मय के मारे कोई जवाब नहीं दे सका। बाबा ने कहा, कुछ दिन और तुम यहाँ रहो, उसके बाद में तुमसे मिलूंगा। कल मेरा एक शिष्य तुम्हें यहाँ आकर ध्यान की एक विधि सिखाएगा, तुम उसका अभ्यास करना। इतना कहकर बाबा की आकृति प्रकाश में गायब हो गई और वो प्रकाश भी लुप्त हो गया। इस विचित्र घटना का साक्षी बनकर शंकर की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बैठे बैठे अपने मन में उठ रहे विचारों में डूब गया। वो सोच रहा था, बाबा जी यहाँ अचानक प्रकट कैसे हो गए? कल कौन शिष्य उसे ध्यान की विधि सिखाएगा? इस निर्जन टापू तक वो कैसे पहुंच पाएगा? क्या मैं ध्यान की विधि सीख पाऊंगा? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा? ये सब सोचते सोचते सुबह का प्रकाश कुटिया में फैल चुका था। शंकर उठकर समुद्र किनारे थोड़ी देर टहल कर आया। जब वो कुटिया में लौटा तो उसने देखा कि एक नौजवान साधु उसकी कुटिया में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था और काली दाढ़ी थी। शंकर ये देखकर आश्चर्यचकित था कि उनके चेहरे का तेज बाबा जी से भी अधिक था। शंकर कुछ बोलता, उससे पहले ही युवा साधु बोल पड़े,
मेरे चेहरे के तेज को देखकर विस्मय में ना पड़ो मित्र। ये केवल गुरुजी का आशीर्वाद है। ये तेज गुरुदेव के तेज का लेश मात्र भी नहीं है। वो तो उनको संसार में लगातार आना पड़ता है, इसलिए वो अपने तेज को छुपा कर रखते हैं, जिससे कोई उनकी महानता को सहज ही जान ना पाए। यूं खड़े क्यों हो मित्र? आओ मेरे पास आकर बैठो। शंकर उनके पास बैठने में संकोच कर रहा था, लेकिन उन्होंने शंकर का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। हम दोनों गुरु भाई हैं, इसलिए तुम मुझसे कोई संकोच ना रखो। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। ये कहकर युवा साधु ने कुछ फल और कंद शंकर के आगे किए। ये फल कुछ विचित्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन्हें खाते ही शंकर को आनंद आ गया। ऐसे फल उसने जीवन में कभी नहीं खाए थे। युवा साधु ने कहा, ये फल और कंद समुद्र किनारे घने जंगलों में पाए जाते हैं। प्रकृति माँ बहुत दयालु है। उन्होंने हम मनुष्यों के लिए एक से बढ़कर एक चीजें प्रदान की हैं। हिमालय के सदा ही बर्फ से ढके रहने वाले पर्वतों पर भी वो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देती है। यहाँ समुद्र किनारे तो ऐसे अनेक फल मिल जाते हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं। शंकर ने पूछा, इन फलों की जानकारी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई मित्र? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हिमालय के दुर्लभ कंद की जानकारी मुझे गुरुदेव ने दी है, जबकि समुद्र के जंगलों के फलों की जानकारी मुझे खुद से ही प्राप्त हुई है। शंकर ने पूछा, खुद से कैसे? युवा साधु ने कहा, मेरा मन भी तुम्हारी तरह उद्विग्न रहता था। मैं एक लावारिस बच्चा था। मुझे एक मछुआरे ने पाला पोसा था, लेकिन मुझे देखकर एक संत ने उन्हें बता दिया था कि ये लड़का ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मैं 12 साल का था जब मैं सब कुछ छोड़कर जंगलों में भाग गया। इन जंगलों में भटकते हुए ही मुझे इन कंद और फलों की जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन मित्र, मैं तुम्हें ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ लगने वाले सभी फल खाने लायक नहीं होते। इनमें से कुछ अत्यंत विषैले होते हैं। इन्हें खाकर किसी का जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाता है। शंकर ने आश्चर्य के साथ पूछा, तो क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने गलती से कोई विषैला फल खा लिया हो? ये प्रश्न सुनकर युवा साधु की आंखें भर आई। उसने विनय के साथ कहा, हाँ, मैंने भी एक बार एक विषैला फल खा लिया था और मैं लगभग मर ही चुका था। लेकिन वो विषैला फल मेरे लिए अमृत बनकर आया था, क्योंकि उसी फल ने मुझे गुरुदेव से मिलवा दिया था। ये कहानी जारी है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में भी बने रहें। धन्यवाद।